Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year JEE Mains question of electrostatics. Our first question is MCQ type. The potential at a point X measured in micrometer due to some charges situated on the x-axis is given by V equal to 20 divided by x square minus 4 volt. The dielectric the electric field E at x equal to 4 माइक्रोमीटर इज गिवन बाय हमें पोटेंशियल दी गई है इन द टर्म ऑफ x and we have to find out the electric field at the point x equal to 4. Okay, as the value of voltage V given in the question, the differentiating the value of voltage with respect to dx x, we get electric field, and putting the value of x which is x equal to 4 micrometer in a given equation, E equal to 40 into 4 divided by 4 square minus 4 का whole square. After substituting the value of x equal to 4 in a equation, after differentiating the value of voltage with respect to x, we get our electric field. Then our electric field will become 10 divided by 9. Positive sign indicate that E is in पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है पॉजिटिव आई है, सो जो उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा. ओके, नाउ वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A parallel plate condenser with a dielectric of dielectric constant K between the plate has a capacity C and is charged to a potential V volt. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process is. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनिशियली उसमें पुटअप है. आफ्टर सम टाइम वी रिमूव द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पहले से इंसर्ट करके रखा गया है. हम कुछ टाइम बाद उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को उसमें से रिमूव करेंगे, and then after some time we put same dielectric constant in between this parallel plate capacitor. कुछ समय बाद वो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हम उसके बीच में रख देंगे. हमारा कैपेसिटी है C है और दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है. देन वी हैव टू फाइंड आउट नेट वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम के द्वारा क्या वर्क किया गया है बाय दिस प्रोसेस, उसको हमें फाइंड आउट करना है. ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर बिफोर रिमूविंग द डायलेक्ट्रिक स्लैट इज U equal to Q square divided by 2C. The potential energy of a charged capacitor before removing the dielectric constant U equal to Q upon 2C. जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है बिफोर रिमूविंग द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट, कितना है हमारा जो पोटेंशियल है एनर्जी है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C. The potential energy of a capacitor when the dielectric slat is first removed and the inserted in gap between the plate is U equal to Q square divided by 2C.
पहले हमारा कितना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। एंड आफ्टर री इंसर्टिंग दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब दोबारा हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को उसमें इंसर्ट किए, फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या क्या थी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। पोटेंशियल डिफ और जो हमारा वर्क डन आया, वर्क डन इक्वल टू, as we know that work done equal to uf minus ui, u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल वैल्यू u की कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इनिशियली कितनी थी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर फोर वर्क डन इज 0। So our right answer is option number A, 0. No work done by the system. Okay. Now we proceed to our next question. 2 point P and Q are maintained at the potential of 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electron from P to Q is, दो पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है 100 इलेक्ट्रॉन को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एज वी नो दैट W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, delta V equal to Va minus Vb. In this question, the point are Q and P. Then W PQ divided by Q equal to VQ minus VP. The value of PQ and VP are given in question. VQ equal to -4 and VP equal to 10. And the value of charge particle is Q equal to Ne. Number of electron is 100 and Q E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वर्क डन ऑन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट P to Q. ओके, our answer is W equal to 2.24 into 10⁻⁻16 joule. So our right answer is option number C, 2.24 into 10⁻⁻16 joule. Okay. Our next question is, the electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi equal to AR square plus B, where R is the distance from the center and A, B are constants. Then the charge density inside the ball is. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि इनसाइड है स्पेरिकल बॉल के अंदर दी गई है क्वेश्चन में, फाइव इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस B। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से। A and B are the constant. Then we have to find the charge density inside the ball. So we proceed to our next question explanation. Electric field, as we know that E equal to K Q1 Q2 divided by R square. So E equal to Q square divided by 4 pi epsilon naught into R square.
electric field E equal to d phi by dr. Here phi equal to v voltage equal to minus d by dr. We put the value of phi in the given equation, and after differentiating the value of phi with respect to r, we get equal to minus 2ar. By using Gauss theorem, equal to q square divided by 4 pi epsilon naught into r square. After equating first and second equation, we get q equal to minus 8 pi epsilon naught a r cube. Here dq equal to minus 24 4 pi epsilon naught a r square into dr. Okay. This value of dq equal to minus 24 pi epsilon naught ar square into dr, we get after differentiating the value of q equal to minus 8 pi epsilon naught ar cube. चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. As we know that dq इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम होता है. हियर वॉल्यूम क्या है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. आफ्टर इक्वेटिंग दिस इक्वेशन, q रो इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. Okay, we put the value of dq divided by 4 pi r square into dr. We get charge density rho equal to minus 6 epsilon naught into a. Okay, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. So our right answer is option number C, minus 6 a epsilon naught. Okay, we proceed to our next question. This question contains statement 1 and statement 2 of the 4 choices given after the statements. Choose the one of the best describe the two statements. Statement first. For a charged particle moving from a point P to Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of the path connecting point P to Q. एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है पॉइंट P to Q. The net work done by the electrostatic field on the particle is independent of the path connecting between the P to Q. Yes, it is right that work done by a particle पाथ कनेक्टिंग बिटवीन P to Q इंडिपेंडेंट होता है. किसके? पाथ के इंडिपेंडेंट होता है. ओके, दिस इज राइट. द नेट वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द क्लोज लूप इज 0. यस, कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग द क्लोज पाथ, then our work done moving along a closed path will be 0. Yes, this statement is also true. Statement 1 is true. Statement second is true and is incorrect explanation for first.
So our right answer is option number A. Statement first is true. Statement second is also true. But it is also true that statement second is correct explanation for statement first. So our next question is, there is a uniform electrostatic field in a region. There is a uniform electrostatic field in a region. The potential at various points on a small sphere centered at P in the region is a found to vary between the limit 589 volt to 589.8 volt. What is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle of 60 degree with the direction of field? As given in a question, a potential at a various point on the small sphere center at P. द जो हमारा वोल्टेज है वेरी कर रहा है पॉइंट पे फ्रॉम फ्रॉम 589 टू वोल्ट टू 589.8 वोल्ट। हमें क्या करना है, फाइंड आउट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर जब हमारा रेडियस वेक्टर जो है एंगल बना रहा है 60 डिग्री विथ ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से जो हमारा रेडियस वेक्टर है वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। Potential difference between a point delta V equal to E dot D. VA where delta V is VA minus VB equal to E D cos theta. After putting the value of VA, VB, ED and cos theta, we get the value of delta V. V maximum potential on the sphere is equal to 589.4 और VA इक्वल टू 589.8 माइनस VB 589.0 इक्वल टू डी मैक्स। टी मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 0.8 आया। डेल्टा V इक्वल टू E डॉट टी ए कॉस थीटा टी कॉस थीटा। After putting the value of E into D which is 0.8 into cos theta, the value of theta here is 60 degree. After putting the value of theta we get the value of delta V. So our right answer is option number C. Okay. So our next question is, a capacitance of 2 microfarad is required in an electric circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. The minimum number of capacitor required to achieve this is। क्वेश्चन में हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैराडे रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 किलो वोल्ट है। और जो हमारा इच कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराडे का है।
पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 300 वोल्ट। ओके, हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कैपेसिटर की आवश्यकता होगी जो कि हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आए वो 2 माइक्रो फराडे आए। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 माइक्रो फराडे। कितने कैपेसिटर की आवश्यकता होगी हमें। ओके, चलिए हम इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। We get a capacitance of 2 microfarad, arrangement of capacitors of capacitance 1 microfarad. As shown in figure 8, capacitors of 1 microfarad is in parallel with 4 such branches in series, that is 32 each capacitor are required. क्या होगा? 8 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रो फराडे पैरेलल में होंगे विथ 4 ब्रांचेज इन सीरीज। 4 ब्रांचेज सीरीज में होंगी और ईच ब्रांच में 8 कैपेसिटर क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। टोटल 32 सच कैपेसिटर आर रिक्वायर्ड। ओके, हर एक ब्रांच में 8 कैपेसिटर होंगी तो सी इक्विवेलेंट ईच ब्रांच में कितना आएगा? 8 आएगा। 4 ब्रांच में 8 8 8 8 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स कैपेसिटेंस इन सीरीज 8 सी इक्वल टू 8 सीरीज with सी इक्वल टू 8 सीरीज with सी इक्वल टू 8 सीरीज with सी इक्वल टू 8। we get our C equivalent equal to C equivalent equal to 2। 32 such capacitors are required in this process. So the our right answer is option number C. Okay, our next question is 3 capacitors each of 4 microfarad are to be connected in such a way that effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by the connecting them. Option number A, all in series. Option number B, 2 in series and 1 in parallel. Option number C, all in parallel. Option number D, 2 in parallel and 1 is series. Option number A, if all capacitance are in series, then C equivalent will come 453 microfarad. Okay. Option number B, if 2 capacitor are in series and 1 in parallel, then C equivalent equal to 6 microfarad. Option number C, if all capacitance are in parallel, so C equivalent equal to 12 microfarad. Option number D, C equivalent if 2 capacitors are in parallel and 1 in series, then C equivalent equal to 8 by 3 microfarad. Our effective C equivalent will come in this question. हमारा जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा इस क्वेश्चन में तब आएगा जब 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों और एक कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में जुड़ा हो, तब जाके हमारा सी इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफराडे आएगा। ओके, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 in series and 1 in parallel. So we proceed to our next question. A parallel plate capacitor is made up of two circular plates separated by a distance 5 millimeter and with dielectric of dielectric constant 2.2 between them. When the electric field in the dielectric is 3 into 10 to the power 4 volt per meter,
the dens the charge density of positive plate will be close to। दो पहला प्लेट कैपेसिटर है जो कि बनाया गया है सर। दो पहला प्लेट कैपेसिटर जो उनका शेप है सर्कुलर है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। विथ ए डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2 बिटवीन देम, जो उनके बीच में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है, डायलेक्ट्रिक रखा गया है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2.2 है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक इज 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी इन दिस क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा विदाउट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट व्हेन वी इंसर्ट द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So sigma equal to k epsilon naught into E. We put the value of k, which is 2.2 into the value of k is 2.2 and the value of epsilon naught is 8.85 into 10⁻⁻12 and the value of electric field is E 3 into 10⁴. After solving this we get the value of charge density which is 6 into 10⁻⁻7 coulomb per meter square. Okay, thank you to you all my dear friends for watching our video. Go subscribe our channel, like the videos and share information to your friends about our channel. Thank you to you all very much.